आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का विज्ञान अध्याय 2। अपना लेसन का नाम क्या है? भोजन में क्या क्या आता है, या भोजन के घटक, यानी भोजन के घटक क्या हैं, या भोजन में क्या क्या आता है। तो इसका इंग्लिश है अपना व्हाट कम्स इन द फूड, यानी भोजन में क्या क्या आता है या भोजन के क्या घटक हैं। तो फूड कंपोनेंट्स, यानी भोजन के क्या क्या कंपोनेंट्स है, या क्या मटेरियल हैं, या क्या उसके हिस्से हैं, क्या उसके पार्ट हैं। तो हम लोग देखते हैं भोजन में आता है संतुलित भोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैलेंस डाइट। यानी संतुलित भोजन उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग देखिएगा आम समुदाय में देखा जाता है, हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे हम लोग होता है ना संतुलित भोजन नहीं ले पाते हैं। उसका रीज़न है, हम लोग देखते हैं खाना खाने बैठते हैं तो भोजन को 3 टाइम में खाए, कम से कम नॉर्मली 3 बार भोजन करना चाहिए। सुबह में हम लोग भोजन करते हैं, उसको हम लोग नाश्ता बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोपहर में हम लोग भोजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं, उसको लंच बोलते हैं। और रात में हम लोग खाते हैं उसको क्या, भोजन को क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। ठीक ना? यानी 3 टाइम हम लोग को भोजन करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। अब भोजन को कम से कम खूब दांत जो दिया है भगवान ने, इस दांत से चबा चबा कर खाना चाहिए। अब भोजन हम लोग जितना चबा चबा के खाएंगे, यानी जितने दांत से कुतर कुतर कर भोजन खाएंगे, तो क्या होगा? हम लोग लिए भोजन के सुपाच्य होगा, यानी पचने में सुविधा होगी, आसानी होगी। जब हम लोग भोजन को दांत से उसको कुतरते हैं या चिबाते हैं भोजन को, तो अपने मुंह में क्या होता है? जो लार होता है, एक बार ध्यान देना बाबू, मुंह में जो लार होता है इसमें क्या होता है? सिलाइबरी इमाइलेज होता है, जिसको हम टाइलिन इमाइलेज भी बोलते हैं। मतलब वो क्या है? लिक्विड है, हमारे भोजन को पचाने का कार्य यहीं से शुरू होता है। कभी किसी को देखा होगा कि एकदम रोटी ऐसे तुर के एकदम टप ऐसे घोंट जाने के लिए? नहीं, ऐसा होता है। सब कोई कुतर के खाता है। अब गलती से बड़का बड़का कौर मारता है लो दाल चावल या बड़ा बड़ा रोटी खा लेता है लो, अब बाई मिस्टेक उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है, तो देखना क्या होता है? हमारा भोजन यहाँ से पचना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा चावल वावल खा के देखना, थोड़ा सा उसमें क्या होता है? लगता है कि चावल टूटा हुआ है, चाहे रोटी थोड़ा सा गला हुआ है, पिघला हुआ है, और वहीं नहीं पचता है तो निकल जाता है। तो अगर कुतर के नहीं खाएंगे तो इते इते रोटी दिखता है। जब उल्टी हम लोग करते हैं तो बड़ा बड़ा रोटी दिखता है। आलू का सब्जी अगर कुतर के नहीं खाए, चाहे घोंट गए होंगे तो वो दिखता है। और वहीं हम लोग कुतर के खाएंगे महीन करके तो ईजिली पच जाता है, सुविधाजनक पच जाता है, और हमारे बॉडी के जो अंदर पार्ट पुर्जे हैं इस सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो भोजन होता है अपना संतुलित भोजन, हम लोग को संतुलित भोजन करना है। संतुलित भोजन कहने का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट लेना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही भोजन खाना है। जैसे हम लोग को चाहिए कि हाँ 2 रोटी से काम चल जाए तो 2 रोटी खाना है, फिर 1 घंटा बाद, 5 घंटा बाद, 2 घंटा बाद जब भूख लगे तो खाना है। और नहीं तो देखते हैं एक बार 5 रोटी ले लेते हैं लोग, ठीक ना? एक अलग अलग तोड़ लेते हैं, पेट हो जाता है भारी, अब निश्चिंत पड़े रहो। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया थोड़ा सा हमको चावल लेना है, थोड़ा सा दाल लेना है, थोड़ा सा रोटी लेना है, थोड़ा सा सब्जी लेना है, जो भी मतलब घर में सुविधाजनक हो उसके हिसाब से खाना है। इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब हम लोग देखेंगे संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक खाद्य पदार्थों एवं जल की प्रचुर मात्रा होती है। यानी जो हमारा भोजन होता है उसमें खाद्य पदार्थ, पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है, यानी उसकी क्या होती है? भरपूर मात्रा होती है, जिससे भोजन क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि विकास करता है, हमारे दिमाग को बढ़ाता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, और क्या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? संतुलित भोजन कहते हैं या कहलाता है। फिर अब देखिए संतुलित भोजन में क्या क्या घटक हैं, यानी मेन चीज़ें उसमें क्या क्या आता है? पोषक पदार्थ आएंगे तभी हम लोग उसको बोलेंगे क्या? संतुलित भोजन है। और उसमें जल की मात्रा होगी तभी हम बोलेंगे संतुलित भोजन है। खाद्य रेशा एवं रुक्षांश आएंगे। खाद्य रेशा यानी खाद्य पदार्थों जो हमारे शरीर के लिए भोजन पचाने के लिए आवश्यक होता है, और रुक्षांश उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर को में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जो बीमारी से लड़ने के लिए हमारे अंदर एनर्जी बिल्डअप करता है। यानी भोजन ऐसा करना है जिससे हमें ऊर्जा मिले, शरीर की वृद्धि विकास हो, बीमारी से हमको लड़ने की क्षमता प्रदान करे, उसी को बोलते हैं संतुलित भोजन। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बता सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ लिए थे भोजन क्या होता है, संतुलित भोजन क्या होता है।
अब इधर ध्यान देना बाबू एक बार। अब हम लोग पढ़ेंगे आहार, यानी डाइट क्या है, आहार क्या है। तो आहार ऐसे चीज़ को बोलते हैं कि आहार कहने का मतलब जो हम लोग को प्रतिदिन मिलता है, जिसे हम लोग जीवित रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आहार। अब यहाँ उसी को लिखें, एक बार ध्यान देना बाबू इधर। ऐसा भोजन जो हमें ऊर्जा या शक्ति प्रदान करे, मतलब ऐसा भोजन होता है जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से हमारे शरीर में क्या होता है, शक्ति आती है, एनर्जी आती है, स्फूर्ति आती है। जो ऐसा भोजन जो हमें ऊर्जा या शक्ति प्रदान करे, एवं हम जिस भोजन को प्रतिदिन खाते हैं, या हम लोग जिस भोजन को प्रतिदिन खाते हैं और उस भोजन से हम लोग को क्या मिलता है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम लोग को कार्य करने की वृद्धि होती है, क्षमता आती है। हमारे शरीर में अगर ऊर्जा रहेगी तभी हम लोग कोई कार्य कर पाएंगे या खेल पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो जिस दिन प्रतिदिन जिस भोजन को हम लोग खाते हैं उससे जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं या डाइट बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत बाबू? अब फिर हम लोग देखेंगे हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कितने हैं। हमारे भोजन में, इधर ध्यान देना करण, हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, या 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, यानी 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में पाए जाते हैं। यानी भोजन में हमारे जो तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे भोजन, जैसे हम लोग दाल चावल रोटी खा रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ तो मिलता है पोषक तत्व, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो इसको हम लोग 5 भागों में बांटे। एक बार ध्यान देना, पहला भाग अपना क्या है, इधर बाबू देखना, कार्बोहाइड्रेट है। फिर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कितना भागों में बांटे हैं, 2 भागों में बांटे। एक शर्करा होता है उसमें और एक स्टार्च होता है। दूसरा का भाग अपना क्या है बाबू, प्रोटीन है। तीसरा का भाग अपना क्या है, विटामिन है। चौथा भाग अपना क्या है, वसा। और 5वां भाग क्या है अपना, खनिज लवण। अब देख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, विटामिन को विटामिन्स बोलते हैं, वसा को फैट बोलते हैं, खनिज लवण को मिनरल्स और सॉल्ट्स बोलते हैं। इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान देने की बात है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलता है या कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग भोजन करते हैं, जैसे चावल हो गया और क्या, आटा हो गया, आलू हो गया, जितने भी खाद्य पदार्थ चिपचिपा हो, जैसे मम्मी सब आटा गूंथती है तो देखना वो चिपचिपा होता है। हम लोग चावल खाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भात खा रहे हैं, तो भात खाते हैं तो तुम लोग भात को इसे टच करके देखना ना, चिपचिपा निकलता है। और भात जब चावल बनता है तो मम्मी सब उससे मंड निकालती है, जिसको कोई बोलता है माड़ बोलते हैं, अच्छा कोई बोलता है राइस जूस बोलते हैं, यानी चावल का जूस। उसमें काफ़ी पोषक तत्व होता है। देखना बहुत लोग माड़ भात खाते हैं, यानी चावल का जो जूस निकलता है, राइस जूस निकलता है, उसमें चावल को नमक के साथ खाते हैं तो उनकी शरीर देखना हेल्थी दिखता है, हट्टा कट्टा दिखता है। अब इस सब पे सूट नहीं करता है, किसी किसी पे सूट करता है कि माड़ भात खा के ही मोटा ताज़ा है, कोई पनीर रोटी भी खा के मोटा ताज़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को, इधर ध्यान देना बाबू, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, शर्करा और स्टार्च। शर्करा क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा होती है। कभी देखे होइएगा हम लोग चावल खाते हैं तो बोलते हैं यार चावल बड़ा मीठा फील लग रहा है। मीठा ये नहीं कि चीनी घोर के भात में बनाया गया है तो खीर हो जाएगा, लेकिन चावल खाया जाए तो थोड़ा सा मीठा लगता है। अभी कैसे फील कीजिएगा, अगर मान लीजिए अपने घर का चावल खाइएगा और मार्केट से खरीद कर खाइएगा, तो जो मार्केट से खरीद के खाते हैं ना उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है जो अपने घर का चावल खाते हैं उसके टेस्ट से। अब स्टार्च क्या होता है, ये ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ होता है और लिक्विड के टर्म में रहता है। ये स्टार्च आपको ज़्यादा मिलेगा, पौधों में मिलेगा और भोजन में मिलता है चिपचिपा पदार्थ और लिक्विड के टर्म में रहता है उसी को। यानी क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, दाल में क्या मिलता है हम बताएंगे। ये चीज़ें पता चल गया बाबू, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है। जितना चिपचिपा पदार्थ होगा अपना सबसे ज़्यादा मिलता है आलू में, चावल में, रोटी में, यानी सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में मिलता है। यानी हम लोग नहीं तो रोटी खाते हैं, नहीं तो चावल खाते हैं, नहीं तो भात खाते हैं, नहीं तो चिवड़ा खाते हैं, जो भी मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा रहती है खाद्य पदार्थों में उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये थोड़े है कि हम लोग चावल 2 गो लेंगे और दाल है इतना लेंगे, ऐसा तो नहीं है। चावल ज़्यादा लेंगे, दाल थोड़ा सा लेंगे, इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अब प्रोटीन है बाबू, प्रोटीन किस में मिलता है और इससे क्या होता है।
प्रोटीन से हम लोग की क्या होती है, शरीर की, भोजन से हम लोग के शरीर की वृद्धि विकास सबसे होता है, सबकी ज़रूरत है। और प्रोटीन देखो बाबू किस में मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में दाल में मिलता है, दूध में मिलता है और दूध से बने पदार्थों में मिलता है। अब दूध से बने पदार्थ यानी मिल्क प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, तुम दूध बोल सकता है, दही बोल सकता है, पनीर बोल सकता है, छाछ बोल सकता है और क्या बोलते हैं, और मिठाई बोल सकता है। अब मिठाई में ही मत बोल सकता है भाई हम सर लाल मोहन खाते हैं, तो हम लोग स्पंज खाते हैं, तो हम लोग रसमलाई खाते हैं, तो हम लोग क्रीम चप खाते हैं, मतलब जो भी है मिल्क से बने हुए पदार्थों में प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा भाई मटन में मिलता है, चिकन में मिलता है। और मटन बोल दिए तो खस्सी में आएगा, कोई बोलेगा हम भाई भेड़ का खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मटन में आएगा। अब हम बोल दिए चिकन खाते हैं तो कोई बोलेगा मुर्गी का खाते हैं, कोई बोलेगा हम कबूतर खा रहे हैं, कोई बोलेगा हम बटेर खा रहे हैं। भाई मटन चिकन में ही दोनों आएंगे और फिश में भी आता है। अब देखना प्रोटीन अपने क्या कहते हैं, हड्डी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। यानी प्रोटीन हम लोग हड्डी को क्या करता है, जोड़ता है और बिल्डअप करता है। यही कारण है हम लोग मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं तो जो उसमें हड्डी होता है, उसमें हड्डी को लोग बोलते हैं उसको चूसो। हड्डी चूसने का मतलब उसमें से एक मज़ा आता है, मज़ा कहने का मतलब जो उसमें से लिक्विड रस निकलता है उसको खींचा जाता है, इसे करके नहीं खींचता है, उससे क्या होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है जो अपने हड्डी के लिए काफ़ी स्ट्रांग होता है। डॉक्टर से भी देखे ना, गलती से किसी का हाथ पांव टूट जाता है, छटक जाता है, यानी हम अपने लैंग्वेज में हाथ पांव छटक गया बोलते हैं, तो क्या होता है डॉक्टर तो प्लास्टर ऑपरेशन करेगा ही और बोलता है कि इसको मटन चिकन दूध खिलाइए। क्या करता है, हड्डी को तेज़ी से बिल्डअप करता है यानी जोड़ता है और क्या करता है प्रोटीन की टैबलेट खिलाता है, कम से कम 15-20 रुपये एक टैबलेट आते हैं उसको खिलाता है, ठीक ना, क्योंकि इसे हड्डी जुड़ जाए और हड्डी स्ट्रॉन्ग हो। और जिसके शरीर में ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, वृद्धि विकास के लिए सारे पोषक तत्व जरूरी हैं, लेकिन जिसके शरीर में ज़्यादा प्रोटीन होगी, देखना क्या होता है, लंबा तो होता ही है जल्दी, उसके बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, उनके नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी प्रोटीन की मात्रा जिसमें हो बहुत तेज़ी से बढ़े। भाई इसमें अंडा में भी आता है प्रोटीन, अंडा देखिएगा प्रोटीन होता है और अंडा में एक पीला कलर का होता है और एक वाइट कलर का होता है। तो पीला कलर में क्या होता है, फैट होता है, और वाइट कलर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो देखिएगा लोग जो फिटनेस सेंटर पे जाते हैं, जिम करते हैं, बड़े बड़े मसल बनाते हैं, उन लोग एवरीडे 10, 20, 50 अंडे खाते हैं, मतलब अपनी क्षमता से। अब 50 बोल दी कोई जरूरी नहीं, आप जाकर ट्राई नहीं कीजिएगा, अपने क्षमता से खाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, उन लोग खाता है ना, तो उसमें का जो येलो कलर का होता है पीला गोला वाला उसको निकाल देता है और वाइट वाला होता है उसी को खाता है प्रोटीन। अभी नहीं निकाल के फेंक नहीं देता है, उसके आसपास बहुते जन होता है खाने वाला, फेंकने जाएगा तो बोलेगा क्या फेंक रहा है, दो हम ये खा जाएंगे, बहुत जन मांग के खा जाता है, तो फेंका नहीं जाता, जिसको जरूरी है वो खा जाता है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन किस में मिलता है। विटामिन हम लोग को खाद्य पदार्थ से ही मिलता है, हरे साग सब्जियों में मिलता है। और विटामिन में हम लोग बहुत सारा विटामिन आता है, जैसे अपना विटामिन ए आता है, बी आता है। अब जैसे बिकोसुल गोली खाइएगा उसमें आता है विटामिन बी की गोली आता है और बी कॉम्प्लेक्स आता है। तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें स्पेशल विटामिन के बारे में आएगी, मतलब पूरी चर्चा होगी, उसको हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। अब इसमें आता है विटामिन सी आता है, डी आता है। तो बेसिकली समझेंगे हम लोग विटामिन जो मिलता है हम लोग हरे साग सब्जियों से मिलता है, जो हमारे वृद्धि और विकास के लिए, साथ ही हमारे आँखों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिएगा बहुत जन को क्या होता है, रतौंधी होता है जिसको आई ब्लाइंडनेस कहते हैं। आई ब्लाइंडनेस तो नहीं बोल सकते, रतौंधी होता है जिसको रात में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसको नाइट में कम दिखाई देता है। नाइट कहने मतलब रात में अंधरिया जाता है, यानी नहीं दिखता है। तो क्या होता है, रतौंधी होता है जो अपने कर्निया के साइड में एक लेयर बनने लगता है आँख में। आजकल मेडिकल टर्म द्वारा पहले ऑपरेशन किया जाता है, इसमें लेयर बना रहता है, इसको साफ़ किया जाता है। ऐसा नहीं झोरा छाप डॉक्टर से नहीं साफ़ करा लेंगे, जो आँख के अच्छे डॉक्टर है वहाँ साफ़ करें, तो लेयर साफ़ कर देता है, फिर अपने आँख अच्छा से देखने लगता है। तो ये कहाँ से मिलता है, हरे साग सब्जियों से। अब हरे साग सब्जी में ही मत बोलिएगा करेला परवल, जो भी है अपनी क्षमता के अनुसार करेला खाइए, लौकी खाइए, कद्दू खाइए, बैगन खाइए, कोहड़ा खाइए, जो सब्जी खाना है। अब साग में आप पालक साग खाइए, कोई लाल साग खाए। एक देखिएगा नदी और तालाब में होता है एक पत्ता की तरह, लतर की तरह होता है, उसमें से एक पतला पतला निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मी, उसका भी लोग साग खाता है। एक और देखिएगा एक बड़ा बड़ा पत्ता होता है, रोड करिए जैसे मिलता है, तो वो नहीं, एक स्पेशल रोपता है लोग या लगाता है लोग, उस पत्ता को भी लोग साग खाते हैं। और कोहड़ा देखे होइएगा, कोहड़ा समझते हैं ना, जिसको हम लोग पम्पकिन बोलते हैं या सीताफल बोलते हैं, गोला गोला होता है,
उसको फोड़ के फोड़ा जाता है, छठ पूजा में बड़ा लोग यूज़ करते हैं। उसके पाता को भी साग खाया जाता है। एक पोय आता है, पोआय जिसको बोलते हैं, वो भी हरा होता है और लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसका भी साग खाते हैं। यानी जितने चीज़ें की संभव है आप खाइए, आप जो भी जानते हैं या जो भी आप खाद्य पदार्थ में आपके घर में मिलता है उसको खाइए। अब आता है वसा। वसा को हम लोग फैट बोलते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करता है, चर्बी को बढ़ाता है, यानी फैट बढ़ाता है, मसल बढ़ाता है। अभी फैट बढ़ाता है तो हम लोग को भरसक कोशिश करना है मिनिमम मात्रा में, यानी कम से कम मात्रा में हम लोग तेल खाएं। अब तेल बोले तो बहुत लोग बोलेगा सर हम लोग धारा तेल खाते हैं, बहुत लोग बोलेगा हम लोग कोल्हू तेल खाते हैं, बहुत लोग बोलेगा हम लोग फार्चून का तेल खाते हैं, कोई रिफाइन खाता है, जो भी मतलब खाना है उसे खाएं, लेकिन इसकी मात्रा कम खाएं। फिर यहाँ से बटर आता है, घी आता है, डलडा आता है, इस सारे चीज़ें से आप प्रोटीन में एक चीज़ें ऐड कीजिएगा। जो हम लोग सोयाबीन खाते हैं उसमें भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। दूध और जो भी हम खाद्य सामग्री जैसे अपना हो गया मछली, अंडा, चिकन, जो भी, और इसमें क्या बोलते हैं, सोयाबीन को भी जोड़ेंगे। फिर आता है वसा। ये अपने दूध के जो छाली होता है, दही की छाली, ऊपर जो पहला लेयर बनता है। फिर इसमें देखिएगा घी आता है, बटर आता है, तेल आता है, और खस्सी या खस्सी का जो हम लोग मांस खाते हैं, मटन खाते हैं, उसके शरीर में भी तेलीय पदार्थ होता है। उस तेल से भी खाने में क्या होता है, ये फैट होता है। और जिसके शरीर में ज़्यादा फैट है वो देखना थोड़ा सा लगता है कि खाते पीते घर का है, मोटा ताज़ा दिखता है। तो उन लोगों की क्या होती है, जो मोटे ताजे हैं उनको गर्मी में बहुत पसीना निकलता है। और उन लोगों को कब फायदा होता है, जाड़ा में सर्दी कम लगती है। देखना जो मोटे ताजे होंगे ना, जो हम लोग की तरह दुबले पतले होंगे ना, जाड़ा की शुरुआत होती है एकदम स्वेटर, हाई नेक, टोपी, गलाबंद पहनने शुरू होने लगते। और जो मोटे हैं, जिनके शरीर में ज़्यादा फैट है, उन लोग देखना जब लगेगा कि आधा जाड़ बीतने गया, आधा सर्दी बीत गई, जब लगा बढ़िया से सेक रहा है तो अब उन लोग पहनता है। यानी जब उन लोग पहन ले तो बहुत सारा लोग बोलता है कि हाँ अब जाड़ा तगड़ा पड़ रहा है, यानी अब इसको भी सर्दी लग रही है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे खनिज लवण किस में मिलता है। खनिज लवण बेसिकली हम लोग को जो सब्जी खाते हैं उसमें, जो हम लोग रस्सी वाला सब्जी खाते हैं और पानी वाला, मतलब पानी हम लोग पीते हैं, इसमें पानी में हम लोग को आयरन मिलता है। और देखना पानी बहुत सारा जगह का नमकीन लगता है, बहुत सारा जगह का मीठा लगता है, यानी पानी में खनिज लवण मिलते हैं। और सब्जी जो हम लोग खाते हैं पानी डाल के, जो रस्सी बनाते हैं, उसमें भी मिलता है, ठीक ना। इसमें किसी को कहीं दिक्कत, ठीक है।